तो महतारी बंधन योजना को लेकर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। महतारी बंधन योजना की जो चौथी किस्त है पेमेंट अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो आप लोगों के सवालों के जवाब आज की इस वीडियो पर देने की कोशिश करेंगे। अगर भुगतान की स्थिति पर तो पहला पेमेंट आ गया, उसके बाद दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, अकाउंट डज नॉट एग्जिट, अकाउंट डज नॉट एग्जिट। लेकिन चौथा किस्त जो पेमेंट है आया है, वो कैसे आया है, हमने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया तब जाके आया है। ठीक है, तो आगे की वीडियो पर डिटेल जानकारी इसके विषय में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपको क्या करना है। चौथी किस्त का जो जानकारी है इधर देना था तो नहीं दिया है, लेकिन जो अकाउंट में पेमेंट है चौथी किस्त वो आ चुका है। आप लोग साइड में साइड स्क्रीन भी देख सकते हैं कि महतारी बंधन योजना के तहत जो पेमेंट जारी की जाती है हितग्राहियों के खाते पर, वह डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाता है और खाते पर डीबीटी होना आवश्यक है। इसके लिए हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल शुरू की। तो पहला जो पेमेंट आया था पता चला कि एनएफटी के माध्यम से आया था, और उसके बाद जो पेमेंट जारी होनी था वह डीबीटी के माध्यम से होना था, लेकिन इनके खाते पर डीबीटी नहीं था। तो इस तरह उन्होंने 2-3 बार बैंक के चक्कर लगाए, लेकिन बैंक के माध्यम से भी उनका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया था। थक हार के लास्ट में उन्होंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर उन्होंने खाता खुलवाया, जो कि हर एक पंचायत में होता है। ठीक है, इसका काम तो हुआ क्या कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस बैंक पर खाता खुलवाए, और पोस्ट ऑफिस का फ़ायदा ये है कि वो तुरंत डीबीटी हो जाता है, 5 ओपन हो जाता है, केवाईसी हो जाता है, और डीबीटी भी इंस्टेंट लिंक हो जाता है। तो इसमें क्या है, डीबीटी के लिए आपको अलग से बाकी बैंकों की तरह आप लोग को बैंकों के चक्कर काटने नहीं पड़ती हैं। हुआ क्या था, 16 तारीख को इन्होंने खाता खुलवाए चौथी किस्त के आने के पहले, और इनको जो है पेमेंट जारी हुआ चौथी किस्त महतारी बंधन योजना का लगभग 2 या 3 तारीख को आया था। ठीक है, और मैं आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए बताता हूँ, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो खाता खुलवाया गया था और उसका जो खाता नंबर है इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक का खाता नंबर नहीं दिया गया था। पहले जो अदर बैंक का खाता नंबर दिया गया था जिस पर पेमेंट नहीं आ रहा था, उसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस का खाता खुलवाया गया जिस पर डीबीटी ऑन किया गया, और इंडियन पोस्ट ऑफिस का खाता नंबर नहीं दिया गया था, बावजूद इसमें पेमेंट आया है 2 या 3 तारीख को। तो भाई इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपके खाते पर डीबीटी इनेबल है, कोई सा भी बैंक खाता हो जहां आपका डीबीटी इनेबल है, पेमेंट वहां पर चला जाता है। आप इसमें खाता खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होता है डॉक्यूमेंट के लिए। तो आपका आधार कार्ड लगता है और एक मोबाइल लगता है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में OTP आता है। तो जब भी आप खाता खोलने जाएंगे तो आपका आधार कार्ड और एक मोबाइल लेके जाएंगे। खाता खोलने का शुल्क की अगर हम बात करें तो 200 रुपये लगते हैं, 175 रुपये कुछ टैक्स जो है काटते हैं। उसके बाद 25 रुपये आसपास आपके खाते पर जमा होते हैं। इनका स्टेटस जो मैं आप लोगों को बता रहा था, आप देखेंगे तो पहला पेमेंट आया, उसके बाद 2 पेमेंट नहीं आया, आना था चौथी किस्त आना था। यहाँ स्टेटस पर इनका नहीं दिखा रहा है चौथी किस्त के बारे में, लेकिन इनके खाते पर चौथी किस्त आ गया है, आप मैसेज भी देख सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, महतारी बंधन योजना के तहत अगर आपके भी पात्रता सूची पर नाम है लेकिन किसी कारणवश आपका पेमेंट नहीं आ पा रहा है, तो बैंक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बैंक में जाइए, डीबीटी ऑन कीजिए। अगर आपका बैंक में डीबीटी ऑन नहीं हो रहा है, कोई भी टेक्निकल या अन्य प्रॉब्लम हो रहा है, उस स्थिति पर आप अपना पोस्ट ऑफिस में जाइए और बैंक का खाता खुलवा लीजिए, और उनको बोलिएगा कि हमको डीबीटी इनेबल करना है पोस्ट ऑफिस वाला जो बैंक है उस बार। तो इस तरह से आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा, और उसके बाद जो महतारी बंधन योजना की पेमेंट आएंगे अगले महीने से, तो पेमेंट आपके खाते पर आ पाएगा। मैं आप लोगों को अगली वीडियो पर बताऊंगा डीबीटी इनेबल आप कैसे चेक कर सकेंगे घर बैठे ही। अगर आपके पास इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का अगर आपके अकाउंट है तो अपने जो है घर बैठे ही आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं डीबीटी का, खासकर है ना, कि डीबीटी ऑन है या नहीं है। बहुत ही आसानी है। इसके लिए आप लोगों को क्या है, उनका जो ऑफिशियल एक एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेना है, सारे प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। उनका कस्टमर आईडी नंबर और खाता नंबर, पासवर्ड वगैरह सबको बना लेना है। उसके बाद अंदर जाएंगे सर्विस वाला ऑप्शन पर। सर्विस वाला ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों को इधर चेक करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे ही अपना सर्विस स्टेटस चेक कर सकते हैं, डीबीटी ऑन है या नहीं है। तो क्या है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाता है कि आपका जो डीबीटी है इस खाते पर ऑन है करके। तो भाई ये तो था महतारी बंधन योजना के पेमेंट स्टेटस में अगर आपका डज नॉट अकाउंट एग्जिट लिख रहा है तो उस स्थिति पर आप लोग को क्या करना है। अब हम बात करते हैं जिनका सब कुछ सही है और पेमेंट नहीं आ पाया है। तो देखिए, महतारी बंधन योजना का पहले भी बताया गया है कि हर महीने के पहले सप्ताह पर पेमेंट जारी की जाती है। तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच पर जो पेमेंट है जारी की जाती है। तो अभी आप लोग को इंतजार कीजिएगा। अगर आपको सब कुछ सही है तो कुछ आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट आपके खाते पर आज नहीं तो कल आ जाएंगे। इसके अलावा डज नॉट एग्जिट अकाउंट ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है स्टेटस पर, तो उस स्थिति पर आप बैंक में जाकर अपना डीबीटी वगैरह लिंक करवाइए, केवाईसी वगैरह करवाइए, है ना। खैर, अगली वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल जानकारी शेयर करूंगा किस तरह से आप डीबीटी इनेबल है या नहीं अदर बैंक के साथ, उसको आप कैसे चेकआउट कर सकेंगे, और डीबीटी के लिए क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म कौन सा होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो पर शेयर करूंगा। योजना से संबंधित और भी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।